श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन चरित्र, पावन कथाओं में, सत्संगों में आप महापुरुषों की पावन कथाएं श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, महापुरुषों की कथा श्रवण करने से हमारे जीवन में हमें जो जीवन मिला है ना, ये जीवन जीना आता है। महापुरुषों की, संतों की और भगवान के अवतारों की, जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, इनसे हमें जीवन में जीने का मार्गदर्शन प्राप्त होता है और जीवन जीना आता है। प्यारे भक्तों, आजकल आप परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, जो भगवान के जो शेष के अवतार हैं, आप श्री की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आपने कथा श्रवण की जब श्री रामानुजाचार्य भगवान पुरी में गए तो वहाँ देखा भगवान जगन्नाथ भगवान के जो पुजारी गण थे ना, तो क्या कि पहले तो वो सब बहेलिया थे, जंगलों में रहते थे। जंगलों के जो राजा थे वो ही उनके प्रथम पुजारी थे। नील माधव नाम से ये मंदिर था भक्तों पहले, अभी भगवान जगन्नाथ धाम के नाम से हम सब जानते हैं। प्यारे भक्तों, तो जब श्री रामानुजाचार्य भगवान ने देखा कि वो कोई जो पुजारी गण थे ना, तो कोई किसी के कपड़े धुले नहीं, महीने भर हो गया, तो कहना कोई नहाया ही नहीं, 4 दिन हो गए, है ना। और बड़ा पुजारियों का बेढंगा रंग देखा, ना कोई स्वरूप है, ना कोई ढंग के वस्त्र हैं, ना कोई शरीर है, ऐसे ही एड़े भेड़े सब इस तरह के, मतलब। तो रामानुजाचार्य भगवान ने देखा, बोले ये पुजारी कैसे हैं, इनकी शुद्धता तो है ही नहीं, आचारपन तो इनके अंदर है ही नहीं। तो वो सब पुजारियों को हटा करके जो 1000 शिष्य श्री रामानुजाचार्य भगवान के साथ थे, सबको ठाकुर की सेवा में लगा दिया। प्यारे भक्तों, लेकिन पुरी के राजा से पुजारियों के मतलब शिकायत भी की, भ्रष्टाचार तथा वेद धर्म की बात समझाकर। और क्योंकि वो सब लोग राजा के पास गए कि ये संत जी इस तरह से कर रहे हैं, तो राजा ने कहा कि महाराज ऐसा आप नहीं कर सकते। तो राजा को भी श्री रामानुजाचार्य भगवान ने समझाया कि देखो, ये वेद धर्म का, आचार धर्म का पालन नहीं कर रहे, इससे भगवान को कष्ट होता है। तो ऐसे राजा को भी समझा करके और वो पुजारियों को मंदिर से हटवा दिया। धरे हिय भाव गूढ़। प्यारे भक्तों, हटवा तो दिया, रहति न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत 100 बार हिये की, कहत नसाई होय हिय नीकी, रीजत राम जान जन जी की। प्यारे भक्तों, अब देखो यहाँ भगवान जगन्नाथ की लीला, पुजारियों को हटा दिया तो भगवान भी निराश हो गए और पुजारी गण भी निराश हो गए। यद्यपि रामानुजाचार्य भगवान ने बड़े तरीके से उत्तम सेवा आरंभ करा दी, लेकिन वो सेवा भगवान को पसंद नहीं आ रही। पसंद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि भगवान को क्या चाहिए? भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं। कहत नसाई होय हिय नीकी, रीजत राम जान जन जी की। भगवान तो हमारा प्रेम देखते हैं, प्रेम के भूखे हैं। प्यारे भक्तों,
और अब भगवान निराश रहने लगे, क्योंकि सब बोले प्रभु वही आवे। सब पंडा पुजारी मंदिर से जब हटा दिए गए, हटा दिए जाने पर ठाकुर जी बहुत दुखी हो गए। जगन्नाथ भगवान साक्षात जो वहां भगवान विराजमान है कन्हैया, वो मंदिर के पीछे बैठकर मालूम है रोते, भगवान स्वयं रोते एवं क्षमा मांगते। भगवान से रहा नहीं गया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन अब पीछे जगन्नाथ भगवान पीछे पीछे जाते और वो पंडा पुजारियों से कहते हैं, क्षमा मांगते कि मैनू क्षमा करो, तुम्हारे साथ ये गलत हुआ है और तुम कहते हो कि ठाकुर की इच्छा से हुआ है, इसलिए ठाकुर जी स्वयं भक्तों से क्षमा मांगते हैं। लेकिन इधर भक्त तो बेचारे जो पंडा पुजारी थे वो सब दुखी थे, वो रोते रहते और वो ठाकुर जी से क्षमा मांगते। प्यारे भक्तों, तो ऐसा कई दिन तक चला। बाद में स्वयं जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए और भगवान ने से रहा नहीं गया। तब उन्होंने श्री रामानुजाचार्य जी से कहा, क्या कहा कि मुझे उन्हीं की सेवा पसंद है, वो हमारे सामने ताली बजा बजा कर नृत्य करते हैं, है ना, और मुझे ताली बजाकर मेरा भोग लगाते हैं, मेरा संकीर्तन करते हैं और उन्हीं की सेवा मुझे पसंद है। रामानुजाचार्य भगवान ने कहा, लेकिन वो नहाते नहीं हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं। आप तो भगवान हैं, आपका तो आचार विचार से सेवा होनी चाहिए। तो ठाकुर जगन्नाथ कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, उनका जो कोलाहल, जो उनका जो वो उल्लास और जो कोल और जो आवाज़ लगाते हैं तरह तरह की, आप देखते ना भी लोग जंगलों में तरह तरह की आवाज़, तो वो जो कोलाहल करते हैं, तालियां बजाते हैं, नाच करते हैं, भगवान कहते हैं कि वो मुझे बहुत पसंद है। रामानुजाचार्य भगवान को कि नहीं नहीं, आप उनको वापस सेवा में लाओ, मुझे वही सेवा उनकी पसंद है। प्यारे भक्तों, किंतु धर्म विरुद्ध एवं शूद्रवत आचरण के कारण स्वामी जी ने भगवान की बात स्वीकार नहीं की। अब देखिए, साक्षात भगवान कह रहे हैं कि उन्हीं पुजारियों को आप लेकर आओ, हाँ वो मुझे पसंद हैं, मैं उन्हीं की सेवा स्वीकार करना चाहता हूँ, वो मेरे भक्त हैं, जैसे भी हैं वो मेरे हैं। देखो भैया, ये यहाँ भगवान की भगवत्ता है ना, ये भगवान की भगवत्ता है, क्योंकि प्रभु अब गुण किसी का चित्त में नहीं रखते। भगवान को जो प्रेम करता है ना, तो भगवान उसके परिधानों को, उसके पकवानों को या उसकी आदतों को सबको भूल जाते। प्रभु अब गुण नहीं गिनहु न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं और भक्त का स्वभाव देखते हैं। भगवान ने देखा कि ये जैसे भी हैं, मंत्र नहीं आते बाबा कोई बात नहीं, लेकिन अपनी जो मुख से ये आवाज निकालते हैं वो भी मेरे लिए कोई वेद मंत्र से कम नहीं है। प्यारे भक्तों, तो स्वामी जी ने कहा नहीं, वो वेद मंत्र पढ़ते नहीं है, उनका कोई आचरण नहीं है, तो वो स्वीकार नहीं। तब पुनः भगवान ने कहा, भगवान जगन्नाथ भगवान कहते हैं, रामानुजाचार्य भगवान से कह रहे हैं, करे अंगीकार में। आचार्य जी, मैंने उनको अंगीकार किया है, मैंने उनको अपना लिया है। भगवान कहते हैं कि जिसको मैं एक बार अपना लेता हूँ फिर उनको मैं दूर नहीं कर सकता। भगवान जिसे अंगीकार कर लेते हैं वह सब प्रकार से हीन होकर के भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है ना। क्योंकि जाको हरि दृढ़ कर अंग करो, सोई सुशील पुनीत वेद विधि विद्या गुण भरो। क्योंकि भगवान जिसको अपना लेते हैं ना,
वो अज्ञानी भी होकर के वेद विद्या में गुणी हो जाता है, विद्वान बन जाता है। क्योंकि उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुने सत पंथ डरो, त्रैलोक्य पूज्य पावन जस सुनि लोक तजो, जो निज धर्म वेद बोधित, सो करत न कछु बिसरो, बिनु अवगुण कृकास कूप मज्जित कर, गई उघरो, ब्रह्म विशेष ब्रह्मांड दहन, मच गर्भ न तपति जरो, अजर अमर कुल सही नाहिन बद सो पुनि फेन मरो, विप्र अजामिल अर सुरपति में कहा, जो नहीं बिगरो, उनको कियो सहाय बहुत उर्सो संताप धरो। देखिए भगवान कह रहे हैं कितने कितने ऐसे काम किए गए जिन पर लोग आज भी जो ज्ञानी मानते हैं, कई क्वेश्चन दागते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। तो उसमें ऐसे कई काम भी हैं और ऐसे भक्तों की लीला है, जैसे अजामिल है, गणिका है और कसाई हैं। ऐसे अलवेले भक्तों पर भगवान रीझ गए थे। भक्तों गणिका अरो कंदर्प ते जग में अघ्न करत उबरो, और तिनको चरित पवित्र जान हर निज हृदय भवन धरो। कैसे कैसे जीवों का कल्याण भगवान ने किया। किसी का भगवान ने ये नहीं देखा कि इसका काम गलत है या धंधा गलत है, ऐसा भगवान नहीं देखते। ठीक है ना। तो कही आचरण भलो मानो प्रभु, सो तो न जाने परो, तुलसीदास रघुनाथ कृपा को जोबत पंथ खरो। भगवान नहीं देखते कि ये कैसा है। भगवान श्री रामानुजाचार्य भगवान को कह रहे हैं कि ये जैसे भी हैं मुझे इनकी सेवा पसंद है। अच्छा, आप कभी जगन्नाथ जी गए होंगे ना, तो आपने देखा होगा वहाँ के पंडा पुजारी जो है ना, वो लगते नहीं है कि ये पुजारी हैं। ऐसे लगते हैं जैसे अपने आम व्यक्ति, या जैसे आपने देखा होगा एक अलग ढंग का उनका स्वरूप होता है। अब क्योंकि भगवान ने उनको अपनाया है तो हम तो बोल ही क्या सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि वो जैसे भी लगते हैं, चाहे उनका कैसा भी रूप है, मलेच्छ जैसा रूप है, कैसा भी रूप है, लेकिन भगवान कहते हैं कि बोले प्रभु बोई आवे। भगवान कहते हैं कि वो मुझे पसंद है। और जिसको भगवान अपना लेता है ना भक्तों, तो वो संसार के लिए पूजनीय हो जाता है। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य भगवान को कह रहे हैं कि वो जगन्नाथ भगवान कहते हैं कि वही मुझे मेरी सेवा करें, ऐसी आप व्यवस्था करें। क्यों? क्योंकि मैंने उनको अपना लिया है, मैंने उनको अंगीकार किया है। जाको हरि अंगीकार करो, सूरदास जी ने कहा ना, ताके कोटि विघ्न हरि तर के अब है प्रताप कियो। तो भगवान कहते हैं कि मैंने उनको अंगीकार किया है। प्यारे भक्तों, ये है भगवान की भगवत्ता। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे।